नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। अनंत अंबानी ने जामनगर को अपना घर बताया और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर भी उन्होंने काफी कुछ कहा और उन्होंने बताया कि ये पशु संग्रहालय नहीं बल्कि सेवालय है। जी हाँ, अनंत अंबानी इन दिनों जामनगर में है। जामनगर लगातार बीते कुछ हफ्तों से खबरों में बना हुआ है। ऐसे में अनंत अंबानी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कई स्क्वायर फीट में फैले अपने खास जानवरों के अस्पताल और एनिमल वेलफेयर के लिए किए जा रहे काम के बारे में बताया। इसके पीछे की सारी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का सोर्स उन्होंने अपने माता पिता को बताया। उनके अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी इक्विपमेंट्स भी हैं। राधे कृष्ण वेलफेयर ट्रस्ट में सैकड़ों की संख्या में हाथियों का रेस्क्यू किया गया है। अनंत अंबानी ने वनतारा के पीछे की इंस्पिरेशन के बारे में खुलकर बात की है। अनंत अंबानी ने इस प्रोजेक्ट के पीछे की कहानी के बारे में बताया। आप सब यहाँ आए, बहुत आपका आभार कि आप सब यहाँ आए। आपने सब देखा आज हमने आपको जानवर का अस्पताल दिखाया जहाँ जंगली जानवर का ध्यान रखा जाता है। हमने आपको हाथी का अस्पताल दिखाया जहाँ सिर्फ हाथी का ध्यान रखा जाता है। मैं आप सब से उम्मीद करता हूँ कि आप जो आपने यहाँ देखा आप और भी लोगों को बताइए तो लोगों के मन में ये भाव पड़े कि जानवरों का सेवा पहला होता है। मेरे लिए तो मैं बचपन से ही जानवर का सेवा करते आया हूँ, क्योंकि मेरी जो मम्मी थी और जो मेरे पापा थे उन्होंने मुझे बोला था कि जो बेजुबान जानवरों का सेवा करता है उसके लिए जितना भी सेवा कर सकते हो उससे आप पुण्य प्राप्त करोगे। तो इस हिसाब से मैं करता था। हिंदू धर्म में भी ये कह जाता है कि श्री राम ने जटायु की सेवा की और श्री राम ने एक छोटे से गिलहरी की भी सेवा की और उसको भी आशीर्वाद दिया था। माता रानी शेर पर विराजते थे और लक्ष्मी माँ का उल्लू मन पसंदित होता था। सरस्वती का मोर होता था। श्री कृष्ण हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो हिंदू धर्म में भी यह कहा जाता है कि जानवर आज के तारीख में कि कैसे जब वो छोटे थे जयपुर के रणथंभौर की ओर से जाते हुए उन्होंने रास्ते पर भरी गर्मी में महावत को हाथी के साथ देखा। उस हाथी को रेस्क्यू किया गया। अनंत अंबानी बताते हैं कि यह पहला हाथी था। उसके बाद उन्होंने आगे का काम जारी कर दिया। उन्होंने इसके आगे कहा कि हमें यह भी जानकारी नहीं थी कि हाथी को क्या खिलाया जाता है। अब तो हमारे पास इसके पीछे का साइंटिफिक नॉलेज तक है। मेरे माता पिता ने बंजर धरती को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। यहाँ हमारी रिफाइनरी भी है और एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट्स भी है। बता दें आपको कि 1997 से उन्होंने कहा कि मैं 1997 से मैं जामनगर को देख रहा हूं और अब इसके गांवों में काफी ज्यादा विकसित हो गए हैं। अनंत अंबानी कहते हैं कि जब तक मैं 18 साल का था हमें वेकेशन के लिए अफ्रीका के जंगलों जो है वहां पर और कान्हा नेशनल पार्क जैसी जगहों पर ही जाते थे। मेरे पिता हमेशा हमें जंगल हॉलिडे ही ले जाते थे। घरेलू पशुओं के लिए तो सभी काम कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड में बेहद कम लोग हैं। 50 से 60 इंडेंजर्ड where our animals are not treated badly, where the world looks at us for animal welfare and wildlife welfare. I think we'll work towards that. And for me, Jamnagar, for my grandfather, Jamnagar was his karma bhumi. For my father, it was his karma bhumi. For me also, it's my karma bhumi. A whole new energy initiative is here. With my dad, the passion for the animals is also here. And as I told you, that this is just the beginning and you've seen for yourselves. And that would be an endeavor that we'll be able to rescue as many as animals as possible, and we'll also be able to conserve and protect the endangered species. So, as you know, that we have strict quarantine measures. You saw the entire hospital. So we have a whole lab. We have a lab with 90 technicians. So we pay extreme attention to zoonotic diseases because, as you know, zoonotic vice versa. Humans can give diseases to animals and animals can give diseases to humans. We have to protect the animals and the humans. So we have very strict measures. All our caretakers have to have personal protection equipment, and we test very regularly. We test maybe fortnightly, and we are whatever precautions we can take, we are taking. So today we showed you the Elephant Rescue Center. The Elephant Rescue Center was something which was
built over a period of 10 to 12 years. We've created a forest of 600 acres. You all only saw, because of time constraints, you all only saw about 30 to 40% of the Elephant Rescue Center. We have rescued more than 200 individuals from all across India. We have more than 30 veterinarians only concentrating on the Elephant Care Center. I would say we are the biggest elephant hospital in the world. We have entire surgery elephant operation theater, I would call it. We also have X-ray units, we have laser units, we are endoscopically doing surgeries on elephants. We have a whole nutrition lab with a kitchen for the elephants. We also have enrichment for all our elephants, and we have an old age care center and a disabled care center for the elephants. And I would say the Mahawats, which are extremely important, because Mahawats have been Mahawats from years and years. They've been Mahawats. We have rehabilitated a lot of Mahawats, and we have got them from different places of India where they were forced to beg, because to keep an elephant is not easy. So they were forced to beg on the streets with the elephants. So we have rehabilitated not only the elephants, but the whole ecosystem. And we are also connected with all our farmers all across, where we do organic farming, because you need 200 kgs of fodder per elephant per day. So that was the Elephant Rescue Center. Then we came to Green Zoological Research and Rescue Center, where you saw a state-of-the-art hospital, where we rescue only wildlife, avian wildlife, reptiles and wildlife, and mammals and wildlife. We rescue all three types of animals. We have a full lab where we do all diagnostics, where we run our own test, PCR testing, electron microscope, to any test you can imagine which happens for humans, we do it here. We also have a nuclear medicine lab. And you saw the enclosures. We have tried to create a habitat where we have planted the plants also as per the animal habitat. And I think you all saw everything else for yourselves. Thank you so much. प्रजातियों को हमने रेस्क्यू किया है। मैं उन्हें पिंजरों में नहीं रखना चाहता था, मैं उन्हें उनके ही नेचुरल हैबिटेट में रखने का प्लान बना रहा था। हमने काफी मेहनत की है। आपको बता दें कि अनंत अंबानी वाइल्ड लाइफ को मानते हैं सनातन का हिस्सा। जी हाँ, सनातन का हिस्सा मानते हैं। अनंत अंबानी ने बताया कि उनकी टीम ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तैयार की है। पशुओं के लिए पत्थर से लेकर लकड़ी तक उसी जगह में आई है जहां से वो नेटिव है। मैं किसी भी पशु को परेशानी में नहीं छोड़ सकता। सनातन में हर देवता के पास पशु या जानवर हैं जो उनके दिल के करीब है। ऋग्वेद में कृष्ण ने कहा कि सबके जीवन का मूल्य एक ही है। एनिमल वेलफेयर में बेहद कम लोग हैं। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे इतनी सेवा करने का मौका मिला। वेदों में कहा गया है कि गाय में 60 करोड़ देवता हैं। मेरी नजर में हर पशु में भगवान का वास है। राधिका भी इसके बारे में काफी जो है वो कह रही थी कि काफी ज्यादा जो है पैशनेट है। तो उन्होंने आगे बताया कि अभी मेरा विजन है कि जामनगर में वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट हो। कई जानवरों की प्रजातियां जो लुप्त हो रही है, हमने एक जू नहीं तैयार किया है, यह एक शिवालय है, ना कि पशु संग्रहालय। उन्हें बताया कि 25,000 से भी ज्यादा जानवर को हमने रेस्क्यू किया। हाथियों और गायों के गोबर से हम खाद बना रहे हैं। 10 से 12,000 लोग यहाँ काम कर रहे हैं। हमने 200 से 300 वेटनरी फ्रेश ग्रेजुएट डॉक्टरों को भी ट्रेन करने का प्लान बनाया है। उन्होंने कहा कि एनिमल रेस्क्यू के लिए बताया अनंत अंबानी ने अपना विजन। तो अनंत अंबानी ने बताया कि उनका सपना है कि इंडिया के पास बेस्ट जू और एनिमल रेस्क्यू हो। 150 से ज्यादा तेंदुए, 200 से ज्यादा हाथी रेस्क्यू किए गए हैं। गौरी उनका पहला हाथी है जिसके उसकी मां ने रेस्क्यू किया था। यह उनके दिल में बेहद करीबी है। यहाँ पर किसी भी जानवर को पिंजरे में नहीं रखा गया। यह पूरी तरह से नॉन प्रॉफिट है और जल्द ही लोगों के लिए इसे पूरी तैयारी के साथ खोला जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो खबर है बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरी खबर क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तो जैसे आप आज आए, हमने राधा कृष्ण एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट में हमने 200 से ज्यादा हाथी को हमने यहाँ बचाव करके भारत के हर एक कोने से हमने यहाँ हाथी लाया है। हम हाथी का सेवा करते हैं। यहाँ खाली सेवा का कार्य होता है। ये चिड़ियाघर नहीं है, ये सेवालय है। यहाँ मैं खुद मानता हूँ कि श्री गणेश
हाथियों में विराजते हैं और वो एक स्वरूप है, तो मैं गणेश का सेवा के भाव से हाथियों का सेवा करता हूँ। हमने यहाँ न्यूट्रिशन लैब और किचन भी बनाया है जो आपने आज देखा, और जो 600 एकड़ में हमने जंगल बनाया है, तो हाथी को ये लगे कि वो अपने नेचुरल हैबिटाट में ही मौजूद और वहीं है और महसूस करे कि मैं जंगल में ही रहता हूं। और हम अभी यहाँ बहुत सारे हाथियों का सर्जरी कर रहे हैं। हम हाथियों के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के केयर मैनेजमेंट का कार्य भी कर रहे हैं। ये बचपन से ही मेरी मम्मी और पापा, मम्मी बचपन से ही वो जानवर का बहुत प्रेमी थे, और जब वो छोटे थे उन्होंने 30-35 जो अनाथ कुत्ते होते हैं जंगली, जो हमारे सड़क पे जो कुत्ते मिलते हैं, उनको पाला था और पोसा था। बचपन से ही मैंने ये काम चालू किया। और जैसे कि हमारे धर्म में कहा जाता है कि जानवर, जो हिंदू धर्म में यही कहा जाता है कि हर एक भगवान का सबसे प्रिय जानवर होता है, तो उस हिसाब से मैंने किया कि जानवर का सेवा बहुत जरूरी था, और बहुत सारे लोग मेरे जैसे सेवा कर रहे हैं, और ऐसे ही और लोग करना चाहिए। मेरी प्रेरणा मेरी मम्मी थी, और साथ साथ में जो हिंदू धर्म में दिखाया जाता है, सनातन में दिखाया जाता है, और उससे मैंने प्रेरणा ली और मैंने ये बनाया। और बूंद बूंद से सागर बनता है, जो आपने देखा ये तो हमने बहुत, और हर एक मनुष्य और हर एक मानव के मन में ये होना चाहिए कि हर एक जीव एक जैसा है, मनुष्य और आदमी में कोई फर्क नहीं है, एक है। तो ऐसे अगर सोच होगा तो मेरे हिसाब से सबको प्रेरणा मिलेगा, और भारत एक विश्व में एक ऐसा एक केस स्टडी हो जाएगा जहां जानवर के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या आम जनता एक्सपेक्ट कर सकती है यहाँ पे विजिट करना, या किस? आम जनता के लिए हम बिल्कुल जो हम जूलॉजिकल पार्क है वो हम जल्दी ही इसे आम जनता के लिए खोलेंगे, ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए। हमें इसमें से कोई बिजनेस नहीं करना है। ये एब्सोल्यूट जो है ये सेवा, और ये सेवा के भाव से ही बनाया गया है, और ये सेवालय है, जानवरों की सेवालय है। तो इसलिए जनता इससे प्रेरणा ले और जनता इससे और आगे जाने की बात करे, इसलिए हम जनता के लिए जरूर खोलें। प्रोवाइड तो हमने जो यहाँ जानवर का आपने देखा होगा, यहाँ पशु के लिए हमने जो पशु प्राणी पक्षी सबके लिए जो हमने यहाँ अस्पताल बनाए हैं, इसमें हमने स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ये हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन है, ये हॉस्पिटल में सीटी स्कैन मशीन है, एंडोस्कोपिक रोबोटिक सर्जरी भी कर सकते, 6 सर्जिकल सेंटर्स है जिसे हम सर्जरी रूम भी कहते हैं अस्पताल में, लैब है। ये भारत का, और मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि विश्व का सबसे अच्छा लैब है। ये हॉस्पिटल में हमारे पास इन पेशेंट आउट पेशेंट आईसीयू भी है जंगली जानवर के लिए, और हमारे पास ये हॉस्पिटल में जो सबसे मेरे हिसाब से सबसे जो हॉस्पिटल सबसे कठिन चीज जो हम यहाँ करते हैं वो है कि हम यहाँ प्रोस्थेटिक्स जानवरों के लिए लगाते हैं। अगर जानवर का पैर कट गया तो उसे हम पैर दे, और ये पूरा सेवा का कार्य। आपको तो पता है कि हम ये जो भी है सेवा के भाव से कर रहे हैं, और मेरे में मानना यह है कि भगवान ने मुझे शक्ति दी है कि ये सेवा कर सको, और भगवान का आशीर्वाद से मैं ये सेवा का कार्य कर रहा हूँ, और सब कुछ उनका, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है, और ये खाली एक सेवा का कार्य है, और ये मेरा खुद का एक छोटा सा पैशन प्रोजेक्ट था। तो आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।